भगवान की जय हो। भोलेनाथ भगवान की जय। आज के शाही स्नान की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय सीताराम। सीताराम। हर 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 महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। आज हम पावन गंगा के तट पर आवाज नहीं पहुंचेगा पास भगवान भोलेनाथ की सिम कृपा से इस पावन गंगा के संगम पर तीर्थराज प्रयागों का तीर्थों का राजा इसे प्रयागराज कहते हैं। आज का महत्व का योग, आज का परिपूर्ण योग क्या है और दुनिया क्यों पब्लिक स्नान करने आती है, यहाँ का जो महत्व है, क्यों सारे तीर्थों का आज के दिन यहाँ संगम है। त्रिवेणी संगम है सही, बाकी जो भी बसंत के लिए तो प्रयाग सबके पापों को धोने वाला महाराज प्रयाग और गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। इसके पापों को धोने के लिए दुनिया आती है, इसलिए सारे देवता भी उसको बसंत बांधने के लिए और आज पावन संगम के तट पर आते हैं। इसीलिए हम भारत के भारतवासी, भारत देश के ये आर्यावर्त देश है, इस देश में से जो चल के जितनी भी गति आ रही है, हमारे संतों की परंपरा, ऋषि महर्षि, इन सब ने जो वंदन को बांध करके बोले राजा आज से नहीं, ये कुंभ का पर्व आज से नहीं वर्षों से चला हुआ आ रहा है, तो इसको आगे चलता रहे। अब कुछ लाखों आदमी में किसी भी प्रकार से कुछ गलतियां हो जाती है, हम नशा युक्त केंद्र बना आदमी भी चले जाते हैं, बाकी यहाँ पे वही जाता है जो परमात्मा का प्यारा होता है, किसी का दोष नहीं। परमात्मा एक दफा का योग है कि भगवान विष्णु के पास यमराज जी मिलने जा रहे थे। जब यमराज जी मिलने जा रहे थे विष्णु के पास, भगवान विष्णु से मिलने के लिए, तो एक कबूतर बड़े प्रेम से नाच रहा था वहाँ पे, और जैसे ही यमराज जी को देखा उस कबूतर के होश गुम हो गए। जिसको यमराज दृष्टा बन के देख लेता है उसकी तो निश्चय मृत्यु है, और आज मुझे यमराज ने देख लिया इसलिए मेरी मृत्यु निश्चय है। ये देख करके जब यमराज महाराज ने आगे गए, एक संत बैठे हुए थे, उन्होंने कहा एक बात बताओ, आप उस कबूतर की तरफ हंस रहे थे, कहा यह कहकर के अंदर चले गए। भगवान विष्णु से मिलने गए, गरुड़ पक्षी बैठा होता, गरुड़ जी वहाँ थे। गुरु जी ने कहा क्या बात है, तू अभी तो बड़े प्रेम से नाच रहा था, अब क्यों सोच में पड़ गया? कहा मुझे यमराज ने दृष्टा डाल दी, मेरी निश्चय मृत्यु है। तो तू एक काम कर, मेरे पंखों के ऊपर बैठ और मैं तुझे लोकालोक पहाड़ के ऊपर रख देता हूँ, जहाँ भगवान शिव का अनंत निवास है। वहाँ न तो यमराज जा सकता, न यमराज के दूध जा सकते, वहाँ कोई नहीं खा सकता तुझे, वहाँ तो सिर्फ वही खाएगा जो वहाँ निवास करता। यह कहते ही कबूतर बैठ गया और गरुड़ जी उसको वहाँ छोड़ करके आ गए। अनंत निवास भगवान भोलेनाथ क्या छोड़ करके लोकालोक पहाड़ के ऊपर, और वहाँ आ गए। और गरुड़ जी बाहर से आ रहे थे। गरुड़ यमराज जी जब बाहर से आए तब गरुड़ जी की थोड़ी सांस फूल रही थी, लंबी उड़ान थी जी महाराज। यमराज जी ने कहा गरुड़ जी सांस कैसे फूल रही है? कहा आप एक बात बताओ, आप उस कबूतर की तरफ क्यों से? कब मैं इसलिए ऐसा, आज विधाता का वचन झूठा होगा। कि क्यों? कि उस कबूतर को इतना जल्दी जिस जगह पे उसकी मृत्यु है
वहाँ उसको कोई नहीं ले जा सकता। जी महाराज। कि क्या क्या लिखा हुआ था, उसकी मृत्यु लोकालोक पहाड़ के ऊपर फला जगह के ऊपर उसको बिल्ली आएगी और वो खाएगी। खाएगी। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, क्या हुआ? कब मैं उसको लोकालोक पहाड़ के ऊपर रख के आया मैं हूँ, खुद ही छोड़ के आ रहा हूँ। मैं खुद छोड़ के आ रहा हूँ उसको। तो उसकी मृत्यु वहाँ लिखी हुई थी। तो प्यारे बंधुओं, मेरे भारतवासियों और भारत के रहने वाले सभी निवासियों, यह जो घटनाएं हुई है यह परमात्मा की इच्छा से हुई है। कोई किसी को नहीं मारता, या मारने का कोई काम नहीं होता। इसलिए जो भी मृत्यु काल जो यहाँ हुए हैं उनका स्वर्ग का द्वार खुल गया। तो अमावस्या को जो मृत्यु हुई है उनका निश्चय काल यहाँ का था। किस प्रकार से क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को कोई मालूम नहीं। जो होगा आगे चलता रहेगा। सभी भारतवासियों से तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ 10 मिनट का सब मौन व्रत करके उनकी आत्मा को शांति दे। और महाराज प्रयागराज को आगे से आगे हमारी परंपरा गति है, ये चलती रहेगी और हमेशा इसको हम चलाते रहेंगे। भगवान की गति से सब काम। संत महात्मा सन्यासी आज को इसका लाछन मोदी जी के ऊपर लगा दे, ये भी गलत है। गलत है। क्या मोदी जी यहाँ आकर के उन्होंने ऐसा किया? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। न मोदी जी ने किया न योगी जी ने किया। आज कोई हमारे शासन देश के प्रशासन के ऊपर भी कोई आरोप लगाए, प्रशासन अपना कर्म निभाता है, संत भी अपना कर्म निभाते हैं। किस प्रकार से क्या गति को जानी न जाए, इनकी माया काम रूप के कारण आया। तो परमात्मा की गति से जो हम इस गति को ले रहे हैं, इसलिए आप सभी लोगों से आज हमारी हिंदू संस्कृति कायम रहे। हिंदू संस्कृति को कायम बढ़ाने के लिए और इस हिंदू संस्कृति को निभाने के लिए जो देश के ऊपर संस्कृति करके जो राज्य करता है वही हमारा है। संस्कृति में जो विघ्न करता है उसको हम नहीं मान सकते। इसलिए संस्कार हमारा चले, चाहे वो कोई पार्टी हो, पार्टियों से में कोई लेना देना नहीं। जो राजा के हिसाब से काम करेगा, जासु राजप्रिय प्रजा दुखारी, सो नरपौष नरक अधिकारी। इसलिए परमात्मा का जो योग है हम आगे बढ़ते रहें। और सभी संत महात्माओं से हमारा एक कथन है, कम हमारी संस्कृति, हमारे एक डेरे को तंबू में कितने आदमी है हमें पता नहीं है। इसलिए पहले तो हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके और शांति भाव का एक बड़ा भारी परिणाम ले, जिससे हमारा भारत देश एक हो, भारत की संस्कृति निभे। आपस में हम ही लड़ते रहेंगे तो संस्कृति को कैसे आप ये कर सकते हो? इसलिए पहले अपने आप में हमारी संस्कृति को लेकर के और इस भारत को आज़ाद बनाने की कोशिश करें। हिंदू राष्ट्र हमारा है और ये राष्ट्र बने, आज़ाद हो जाए और हमारी सनातन धर्म कायम रहे। इसलिए आप सब लोगों से, जिसके मार्फत इसको देख रहे हैं, सभी हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख ईसाई जो इस मातृभूमि में पैदा हुए, उन सबसे एक ही कहना है कि इस मातृभूमि को ठुकराने की कोशिश मत करो। इस मातृभूमि में हम पैदा हुए हैं, जिस माँ का हमने दूध पिया है, जिस माँ की गोदी में पले हैं, अगर इस माँ की के लिए अगर आत्मा दुखाएंगे तो माँ क्या बद्दुआ देगी। इसलिए इस भारत में हमारी संस्कृति और शांति कायम रहे और शांति का मार्गदर्शन रहते रहे। हम किसी के बलबूते पे नहीं, अपने बलबूते पे चल करके आगे बढ़े। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।